हेलो ट्रेडर्स। तो मैंने जो 5K हाई स्टेक्स अकाउंट खरीदा था उसका फर्स्ट स्टेप चैलेंज मैं क्लियर कर चुका हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा प्रॉफिट टारगेट था 5K $400 वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो प्रॉफिट टारगेट 101% हो चुका है। और आज 27 जून को मुझे ईमेल आया था 5% की तरफ से जिसमें कहा गया था कि मैं पास कर चुका हूँ फर्स्ट स्टेप। और आज मुझे सेकंड स्टेप भी मुझे मिल चुका है जिसमें कि आप देख सकते हैं। एक सेकंड। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट टारगेट है हमारा फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रॉफिट टारगेट था वो $400 था। बट ये सेकंड स्टेप में हमारा प्रॉफिट टारगेट $250 होने वाला है जो कि 5% है। एंड इसमें मैक्सिमम डेली लॉस सेम वही फर्स्ट स्टेप की तरह है। 10% मीन्स $500 एंड डेली लॉस लिमिट जो है वो 5% ही है सेम एज फर्स्ट स्टेप अकाउंट। इसमें भी डेली लॉस लेवल जो है वो $250 है। मीन्स अगर हम एक दिन में $250 से ज़्यादा लॉस करते हैं तो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और अगर हम टोटल $500 से ज़्यादा लॉस करते हैं तो वो हमारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे फर्स्ट स्टेप अकाउंट को अपना पास किया। क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 14 ही ट्रेड्स 14 ट्रेड्स ही लिए थे। मैंने सिर्फ 14 ट्रेड्स लिए थे और उससे ही मैंने अपना अकाउंट क्लियर किया था। तो चलिए हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। अपने 5K अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप पास करने में मैंने सिर्फ 14 ट्रेड्स लिए थे। 14 ट्रेड्स लिए थे जिसमें कि मेरे 8 ट्रेड सही हुए थे और 6 ट्रेड्स गलत हुए थे। जबकि मेरी मेरा जो विन रेशियो है लगभग 57% ही है। इससे ज़्यादा नहीं है। 57% ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल है। मीन्स अगर आप देखोगे तो मेरे आधे ट्रेड गलत हो रहे हैं, आधे ट्रेड सही हो रहा है। फिर भी मैं कैसे सिर्फ 14 ट्रेड्स में अपना फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया। उसके पीछे का राज है आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। मीन्स आप अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल ही आसानी से अपना चैलेंज जो है वो क्लियर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा प्रॉफिट फैक्टर जो है वो 4.42 का है। मीन्स इफ़ आई एम लूजिंग $1 देन आई एम अर्निंग $4.42। अगर इसका ये मतलब है कि अगर मैं कहीं भी $10 रिस्क कर रहा हूँ तो उसकी जगह पे मेरे को अर्न 44 लगभग हो रहा है। इसी बेसिस पे मैं हमेशा ट्रेड किया। मतलब मैंने हमेशा रिस्क मिनिमम अमाउंट किया एक एंड टारगेट जो है मैं बड़ा टारगेट किया। और मैंने कभी भी बीच बीच मतलब कि प्रॉफिट को आधे में नहीं कट करा। मैं अगर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो फुल स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर और प्रॉफिट भी मुझे चाहिए तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो बेस्ट प्रॉफिट है $150। 400 में मुझे टारगेट चाहिए था जिसमें कि मैंने एक सिंगल ट्रेड में $150 लगभग मैंने ट्रेड कैप्चर किया। और बिगेस्ट लॉस मेरा देखोगे तो $30 का। यहीं पे आपको साफ दिख जा रहा है कि अगर बिगेस्ट लॉस $30 है एंड मेरा बेस्ट प्रॉफिट जो $150 है। मीन्स क्लियरली मैंने यहाँ पे लगभग 1:4 से लेकर 1:5 तक का मैंने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है। और एक्सपेक्टेंसी में देख सकते हो कि मैं लगभग एक ट्रेड से मुझे $29 लगभग मेरे को एक अराउंड में मुझे एक ट्रेड से $29 मिल रहा है। और यहाँ पर चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैं मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम ट्रेड्स में क्या है। तो पहला ट्रेड मेरा $35 पॉजिटिव में गया था। सेकेंड ट्रेड $37 पॉजिटिव। थर्ड $12 नेगेटिव स्टॉप लॉस गया था। थर्ड ट्रेड मेरा जो कि सबसे हाईएस्ट था वो $150 मेरा प्लस में था। सेकेंड फिर अनदर ट्रेड 68। उसके बाद फिर से -22 93। देखो इसमें भी मैंने अच्छा खासा पॉजिटिव में $93 मतलब अच्छा अमाउंट है मैंने इसे कैप्चर किया। फिर उसके बाद मेरा $103। और उसके बाद लॉस देखोगे तो $30 $22 $29 मतलब मेरे लॉस वाले सारे जो ट्रेड है वो छोटे छोटे लॉस हैं। मतलब हाईएस्ट मेरा लॉस का अमाउंट है वो $30 है। बट आप प्रॉफिट में देखोगे तो मैंने दो ट्रेड लगभग $100 के कैप्चर किए हैं और एक ट्रेड मैंने $150 के कैप्चर किए हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस को फिक्स रखो। ऑलवेज ऑलवेज फिक्स योर स्टॉप लॉस। कभी भी आप अपना स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो और स्टॉप लॉस को कभी भी इंक्रीज मत करो। हमेशा स्टिक टू द स्टॉप लॉस। क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आपका फिर कभी भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से आप जो 4 दिन में प्रॉफिट करोगे मतलब 4 ट्रेड जो आप प्रॉफिट करोगे वो आप एक ट्रेड जो गंवाओगे उसमें सारा प्रॉफिट चला जाएगा। Okay, fix your stop loss. Fix your stop loss and become profitable.
फिक्स योर स्टॉप लॉस एंड बी सो फिक्स योर स्टॉप लॉस एंड बिकम प्रॉफिटेबल, ये बिल्कुल सही बात है। और इसका मैं एग्जांपल आज आपको चार्ट के माध्यम से मतलब दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके प्रॉफिटेबल सच में बन सकते हो। जैसे कि मैंने दिखाया था कि मैं सबसे बड़ा प्रॉफिट $150 का गोल्ड में किया था, जो कि 25 जून को मैंने किया था। उसका आज एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मुझे उस दिन स्टॉप लॉस देने के बाद मेरे को वो $150 का ट्रेड कैप्चर हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 25 जून को, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। सुबह के लगभग मैंने 6:55 के अराउंड मैंने ट्रेड लिया था। तो हाँ, ये है यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पर 25 जून का मार्केट स्टार्ट हुआ था। और तो सबसे पहले जो 25 जून को मेरा ट्रेड था वो बाई साइड का था। बाई साइड का कैसे था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और ऊपर की ओर मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, BOS। सो इट वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड 5 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मैं हमेशा इस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करता हूँ और इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है। तो मैं बिना किसी कंफर्मेशन के, जैसे ही ये रिट्रेस करते हुए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाता हूँ। इस जगह पे मैं यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाता हूँ बिना किसी कंफर्मेशन के। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अर्ली एंट्री की, मैं यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ बिना किसी कंफर्मेशन के। यहाँ पे मैं अपना एंट्री प्लान कर देता हूँ और टारगेट यहाँ का रहता है। ठीक है, मैंने अर्ली एंट्री की, वो मेरी गलती थी। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर फिक्स रखा था, जिस वजह से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो गया। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स नहीं रखता तो मार्केट यहाँ नीचे की ओर नीचे ही आ जाती, नीचे 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 यहाँ तक आ जाती। यहाँ पे लगभग मुझे, अगर आप देखोगे इस लेवल से यहाँ पे 28 पॉइंट नीचे आ जाती, जो कि मेरा अकाउंट बिल्कुल वाइप आउट कर देती और मेरा अकाउंट भी ब्रीच हो सकता था। बट मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स रखा और मेरे सिर्फ यहाँ पे $22 स्टॉप लॉस गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि मेरा बहुत ही माइनर सा स्टॉप लॉस गया था, सिर्फ और सिर्फ 22 स्टॉप लॉस। मेरे सिर्फ 22 यहाँ पे स्टॉप लॉस गए थे। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, जैसे ही इसके नीचे मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ नीचे 3-4 कैंडल मार्केट यहाँ पर, जैसे ही 3-4 कैंडल मार्केट यहाँ पे रहता है तो मेरा ये व्यू क्लियर हो जाता है कि ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हो गया है। मीन्स मार्केट अब बाइंग साइड में नहीं जाएगी, अब मार्केट सेलिंग साइड में आएगी। तो हमारा ये अब बाइस हो जाता है कि अब हमें सेल का सोचना है। अब हम बाय के लिए नहीं सोचेंगे, अब हम सेल के लिए सोचेंगे। तो अब सेल कहाँ से आएगी यहाँ पे, तो वही चीज़ है कि जैसे ही ये मार्केट ने यहाँ पे ये क्लोज़ किया, इसके नीचे क्लोज़ कर दिया, तो मुझे ये हो गया कि अब मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अब इनवैलिड हो चुकी है। चेंज ऑफ करेक्टर दे दी है और उसके बाद तो अब हम यहाँ पे टॉप से बॉटम तक का एक रेंज निकालते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का से लेवल से निकालते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये रूल है कि अगर 0.618 से अगर मार्केट रिट्रेस करती है, मतलब फिर से नीचे आना शुरू हो जाती है, तो मार्केट एक अच्छा फॉल दे सकती है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक इम्पल्सिव यहाँ से जो मूव थी, ये एक इम्पल्सिव मूव थी यहाँ पे। ये इससे पहले मार्केट एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। इस मोमेंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट आती है नीचे की ओर। गुड। तो मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा देते हैं। यहाँ पे जो है 0.61 का भी लेवल था और एक ऑर्डर ब्लॉक भी था 5 मिनट पे। तो ये एक बहुत ही गोल्डन एक स्ट्रेटेजी, एक सेटअप बन जाती है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड को कैप्चर किया था। जैसे यहाँ से रिट्रेस करता है तो हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं और बफर देते हुए हम लोग मार्केट मतलब नीचे की ओर हम ट्रेड को प्लान करते हैं। और हम लोग जो टारगेट रखते हैं पीछे, इस यहाँ से अच्छा खासा बाइंग आया था पिछले दिनों, तो हम लोग टारगेट यहाँ का रखते हैं कि यहाँ से जो गोल्ड है वो बाउंस बैक कर सकती है। तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं और लगभग 1:4, आप देख सकते हैं 1:4.6, नहीं तो हमने इतना नहीं, लगभग 1:4 का हमने अपना टारगेट कैप्चर किया था। तो ये कैसे हुआ, अगर हम जो यहाँ पर बाई का एक ट्रेड लिए थे इस लेवल से कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और हमने जो यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया था
अगर हम इसको स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, अगर इस ट्रेड में जो है हम स्टॉप लॉस नहीं कट करते, तो क्या हम इस ट्रेड में एंटर कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस ट्रेड में फंसे रह जाते हैं। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आता तो हम एवरेज करते जाते कि थोड़ा सा ऊपर आएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। बट हम वो उस लूप में फंस जाते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे पे नीचे 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 कंटिन्यूसली नीचे आती है और हमारा फाइनली अकाउंट ब्रीच हो जाता है। और उसके बाद ना ही हम इस ट्रेड में एंटर कर पाते, इसलिए जैसे ही स्टॉप लॉस कटा कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हमने दिया, हमने स्टॉप लॉस दिया। अब देख सकते हैं जैसे हमने $22 का स्टॉप लॉस दिया, बट हमने हमें प्रॉफिट कितनी हुई, आ, देख सकते हो आप, हमें इसके मुकाबले कितनी प्रॉफिट हुई। $22 हमने स्टॉप लॉस दिया, उसके जगह पे मुझे $150 का टारगेट हुआ। तो इससे क्या आप देख सकते हो, $150 हम इसमें कितने सारे स्टॉप लॉस कवर कर सकते हैं। इसी वजह से हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस देना है, कुछ भी हो जाए। गलत एंट्री किए हो आप, फिर भी आप स्टॉप लॉस दो, सही, कोई बात नहीं है। अर्ली एंट्री हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके फेवर में नहीं जाएगी, कितने भी बड़े आप ट्रेडर बन जाओ, आपके फेवर में कभी मार्केट नहीं जाएगी। आपको मार्केट गलत साबित करेगी ही करेगी। आप मार्केट से कभी लड़ने मत जाओ, कभी भी आप उससे कंपटीशन मत करो। आप हमेशा अपने एनालिसिस पे फोकस करो। अगर मार्केट आपके अनुसार नहीं चली तो आप अपना स्टॉप लॉस दो, जैसे कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस दिया, मैं अर्ली एंट्री कर गया बिना किसी कंफर्मेशन के। और मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने का, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो गया। कोई बात नहीं है, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करती है। ये फेल हो गया, मार्केट नीचे आया, मैंने स्टॉप लॉस दिया। जैसे ही स्टॉप लॉस दिया उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ट्रेड, मुझे सेल साइड की ट्रेड मिलती है, तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर करता हूँ। मुझे अच्छा 1:4 का ट्रेड आराम से मिल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और रिसेंटली भी मैंने एक ट्रेड किया था, और दूसरे दिन भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को एक और एग्जांपल देते हैं से, फिक्स योर एसएल एंड बिकम प्रॉफिटेबल। तो आप लोगों को एक और ये एग्जांपल देते हैं, फिक्स योर एसएल एंड बिकम प्रॉफिटेबल। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने तारीख को, हाँ 24 तारीख को हम लोग यहाँ पर लगभग 5:27, 5:31 और 5:39 पे हम लोगों ने 3 ट्रेड लिया था। मतलब एक ही ट्रेड था, उसको लेयर करके हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा लगभग $30 एसएल गया था, $22 भी एसएल गया था, $13 एसएल गया था। लगभग मेरा $70 इसमें नहीं, $65 लगभग इसमें मेरे एसएल गए थे। ये जो थे तीनों बाई साइड के ट्रेड थे। उसके जस्ट बाद 24 को ही 5:49 लगभग 50 मिनट पे हमने सेल साइड के 2 ऑर्डर पंच किए, जिसमें कि हमारा एक में $103, एक दूसरे में $93। मतलब दोनों को इक्वल करेंगे तो लगभग हमें $200 की, लगभग $200 की प्रॉफिट हुई थी। तो कैसे हुई ये यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो इससे पहले कि हम एग्जांपल को समझें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा कि कैसे आप अपना साइकोलॉजी सेट करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को सही कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप जो इतने सालों से लॉस कर रहे हो उसका मतलब मिनिमाइज करके आप प्रॉफिटेबल बनने की ओर मतलब चल सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को, एंड बेल आइकन को भी दबा दो कि जैसे ही फ्यूचर में कोई अच्छी वीडियो मैं बनाऊं तो वो सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देखो और मतलब उससे कुछ सीखो। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये है लगभग 4 बज के, हमने जो बताया था 30 मिनट के लगभग, हाँ। तो यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्रीवियस सपोर्ट था, बहुत पीछे का था। तो मार्केट इस मोमेंट पे यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे आती है। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है। तो मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर आएगी। तो ये कैंडल जो है, ये वाली जो कैंडल है आप देख सकते हो, ये वाली जो कैंडल है रेड में 5:15 की कैंडल जो है, ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगी। तो मैं यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बाई साइड में इंटर करता हूँ। इस ब्लॉक के नीचे अपना एसएल फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा टारगेट जो रहता है यहाँ तक का रहता है, यहाँ तक का टारगेट रहता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की ओर मार्केट आई थी। तो और 1:3 से मैं कम टारगेट लेता नहीं हूँ, मेरा मिनिमम टारगेट रहता है कि 1:3। तो मैं यहाँ तक का अपना टारगेट सेट करता हूँ, सॉरी। तो मार्केट थोड़ी देर तक मतलब ट्रेड जो है हमारे फेवर में थोड़ी देर तक जाती है और लगभग 1:1 का हमें मिलता है टारगेट, 1:1 का मिल जाता है। बट क्योंकि हम 1:3 से नीचे प्रॉफिट लेते नहीं है तो हमने इसे छोड़ दिया। तो ये
नीचे ही आ गई रिवर्स कर गई और हमारा एसएल चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल चला गया तो हमने फिक्स एसएल रखा था। हमने इसमें दो बार मतलब तीन ट्रेड छोटे छोटे बाई साइड के ही लिए थे, लेयर कट कर कि कुछ यहाँ पे लिया, कुछ यहाँ लिया, कुछ यहाँ लाया, तो एवरेज में हमारा यहाँ गया था। तो लगभग 7-8 पॉइंट्स के हमारे इसमें एसएल गए थे। ठीक है, हमने एसएल फिक्स रखा था। ट्रेड लेने से पहले मन में अपना ट्रेड एसएल मत रखो, एसएल को हमेशा चार्ट पे लगाओ, नेवर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं, यहाँ एसएल चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने एसएल दे दिया और इसके बाद इसको कट कर दिया। और फिर ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट आती है, ये जो पूरा मूव देती है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये जो पूरा मूव देती है ब्रेक करके उस लेवल को, इसमें हम इंटर कहीं नहीं करते हैं। किस बेसिस पे हम इंटर करेंगे? इंटर कर तो जाएंगे, लेकिन अगर सबसे पहले इंटर करने से पहले आपको सोचना होता है कि आपका एसएल कहाँ जाएगा। आप यहाँ का इंटर करोगे तो आपका एसएल इस मोमेंट इस पॉइंट पे जाएगा। आप कहीं भी यहाँ पे इंटर करते हो, मान के चलो आप यहाँ पे इंटर, ये जैसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू किया तो आपको लगा आप सेल आएगा, तो आप एसएल कहाँ पे लगाओगे? एसएल आप यहाँ पे लगाओगे। एसएल इतना बड़ा 42 पॉइंट्स का आर्ट है, समझ रहे हो आप? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी आप लगाओगे तो एसएल 24 पॉइंट्स का आर्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट नीचे आता गया, कोई बात नहीं है, मार्केट आते जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मार्केट नीचे आके, ये जो था हमारा पहले से था कि ये बाय साइड यहाँ से जा सकता है, तो इसको जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे जैसे ही 3-4 कैंडल स्पेंड कर गया, इसके ऊपर नहीं गया, तो मैं समझ गया कि मार्केट अब सेल साइड में जाने वाली है। तो हम अब सोचेंगे कि सेल मार्केट में आ कहाँ से सकता है, फिर से सेलिंग कहाँ से आ सकती है। तो ये जो एक इम्पल्सिव मूव थी, ये एक इम्पल्सिव मूव जो थी, वन डायरेक्शनल मूव, इससे पहले मार्केट ने ओबी कहाँ छोड़ा है? तो मार्केट यहाँ पर देखोगे तो गोल्ड ने एक ओबी यहाँ पे बनाया था। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये पहले वाला को इधर इधर रखते हैं। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे एक ओबी बनाया हुआ था, मार्केट ने यहाँ एक ओबी बनाया था। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं ना एक बार, क्योंकि बार बार हम ओबी 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 कर रहे हैं। मीन्स ऑर्डर ब्लॉक होती क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? व्हाट इज ओबी? मीन्स ऑर्डर ब्लॉक, कि आखिर ये ऑर्डर ब्लॉक होती क्या है। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ ओबी 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 ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली वो एक कैंडल होता है कि जैसे कि कहीं से भी मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग मूव है, वन डायरेक्शनल मूव है। जैसे कि इस मोमेंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मार्केट एक वन डायरेक्शनल मूव देता है। वन डायरेक्शनल मूव देने से पहले मार्केट, जैसे ये सेलिंग साइड का कैंडल है, सेलिंग साइड का मूव है यहाँ पे, ठीक है, तो सेलिंग साइड सेल में आने से पहले मार्केट, मतलब लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सा है, जैसे ये पूरा जो है, ये सेल सेल का मूव है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव। तो इससे पहले मार्केट बाइंग में कहाँ थी? लास्ट बाइंग कैंडल। तो आप देखोगे ये है लास्ट बाइंग कैंडल, तो ये बन जाता है हमारा ओबी। और ओबी में जब भी मार्केट टैप करती है फिर से, वहां से बहुत चांसेस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगी। तो हम वहां से फिर से ट्रेड एक बार कैच करते हैं। ओबी का और एक एग्जांपल जैसे आपको अच्छे से समझा दूं, तो रुकिए कहीं पे दिखाऊं, वन डायरेक्शनल मूव कहाँ से आती है। हाँ, यहाँ पर तो आपको समझाए ही थे, यहाँ पे तो आपको दिखाए थे, जैसे कि ठीक है, मार्केट यहाँ से एक वन डायरेक्शनल मूव देता है यहाँ पे, ये भी नीचे से ऊपर की ओर है जो वन डायरेक्शनल मूव है। तो यहाँ पे एक ओबी यहाँ भी बनती है, ये जो लास्ट रेड कैंडल है ओबी यहाँ भी बनती है। तो आप कहोगे कि मार्केट इसके नीचे आ गई, ठीक है आ गई, लेकिन इसके नीचे स्पेंड नहीं किया। ये जो ओबी है, इसके नीचे यहाँ पे स्पेंड नहीं किया इस टाइम, ये डायरेक्ट ऊपर की ओर चल गया। ये नॉर्मल लिक्विडिटी स्वीप थी, ये ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव थी। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो एक मार्केट बहुत ही अच्छा बाइंग साइड में जाती है, लगभग 47 पॉइंट, मीन्स 50 पॉइंट ऊपर की ओर जाती है। तो इसे ही ओबी कहते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में ओबी को एक्सप्लेन करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं दूंगा, कोई बात नहीं, उस पर देखेंगे। तो चलिए अभी पहले इस ओबी वाले टॉपिक को हटाते हैं। लगभग आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर ओबी है क्या। तो हम चलते हैं जो एक्सप्लेन कर रहे थे, फिक्स योर सेल एंड बिकम प्रॉफिटेबल। ठीक है, ये तो हमारा एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर जा चुका था, इस पॉइंट से जो हमने बाई किया था। ठीक है, और ऊपर की तक हमने जो टारगेट रखा था, तो हमारा यहाँ पे एसएल जा चुका था। ठीक है, हमने एसएल हटा दिया, और ये जो लेवल था, ये लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर देती है, तो हम ये सोच लेते हैं कि अब मार्केट में सेल आने वाली है।
तो अब मार्केट में सेल आएगी। तो मार्केट में अब सेल कैसे आएगी, तो हमें सेल के लिए खोजना पड़ता है, या तो फिफ्थ का एक लेवल खोजते हैं, फिफ्थ का 0.618 लेवल खोजते हैं, या फिर कोई एक ओबी खोजते हैं। अगर फिफ्थ का भी देखोगे तो इस मोमेंट से मार्केट नीचे की ओर आई थी, ठीक है। तो आप देखोगे लगभग यहाँ पर भी 0.612 के पास ही है, लेकिन उससे पहले एक ओबी थी। तो हमने यहाँ पे ओबी पे ट्रेड करना सही समझा कि अगर उससे ऊपर चली जाएगी तो हम एसएल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक ओबी है, तो ओबी से जैसे ही नीचे आती है, नीचे की ओर आती है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही रिजेक्शन लेती है ओबी से, तो हम एक आपके पास अगर आप ईएमए यूज करते हो तो ईएमए की बेसिस पे भी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ओबी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बफर एक दो पॉइंट छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा से टारगेट करते हैं। और टारगेट कहाँ तक का करेंगे, तो यही कि यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया था, इस पॉइंट से एक इम्पल्सिव मूव आया था, तो हम यहाँ पे एक ओबी मार्क कर लेंगे। ये रहा ओबी हमारा। तो एक ये ओबी रहा, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट कर लेंगे यहाँ पे। और हमारा टारगेट आप देखोगे तो 1:3 से ज़्यादा मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए। मैं हमेशा 1:3 से ज़्यादा ही टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने दो एग्जांपल्स दे दी कि हाउ यू कैन बी प्रॉफिटेबल ओनली आफ्टर फिक्सिंग योर एसएल। आप हमेशा एसएल को पुट पुट योर एसएल into trade chart MT5, not on your mind। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमेशा एसएल जो है स्टॉप लॉस चार्ट में लगाओ अपने, जब भी ट्रेड लो उसी टाइम आप एसएल लगाओ। अपने दिमाग में मत रखो एसएल, क्योंकि दिमाग में जो एसएल रखते हो वो कभी आप नहीं प्लेस कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही मान के चलो आपने $15 का स्टॉप लॉस फिक्स किया, अगर आप $15 के स्टॉप लॉस फिक्स किए मान लो, ठीक है, तो जैसे ही $15 के आसपास जाएगा तो आप स्टॉप लॉस नहीं कट करोगे, सोचोगे कि कहीं मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर आ जाए। वो 15 से जैसे ही $20 हो जाएगा, ठीक है, तो आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, कि वहाँ पे नहीं काटते हैं, ठीक है। तो वो 20 से 25 चला जाएगा, 20 से 25 चला जाएगा, देखते देखते आपका स्टॉप लॉस 25 चला जाएगा। उसके बाद आप क्या सोचोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि 25 चला गया है, कोई बात नहीं है, अब $15 पे वापस, अब $15 पे वापस अगर आ गया, वापस से मेरा मतलब कि स्टॉप लॉस जो था वहाँ पे आ जाएगा, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। वहाँ पे नहीं आता है वो 15, नहीं आएगा वो 25 से जो है वो 20 तक जाएगा, वो 20 तक आएगा, उसके बाद वो फिर से नीचे की ओर आने लगेगा, वो फिर 20 से 30 जाएगा, फिर 30 से 35 जाएगा। मतलब ऐसे होते होते वो नीचे की ओर जाते जाएगा। जब 35 चला जाएगा तो आप $15 आपका रिस्क था, अब 35 आ चुका है, तो आपके माइंड में क्या चलेगा कि मुझे और थोड़ा सा, मैं क्या करूं कि मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन कर दूं। तो आप थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड कर दोगे, मतलब आप एवरेज करोगे, ठीक है। एवरेज करने के बाद आपका रिस्क बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्वांटिटी डबल हो चुका है, हाई क्वांटिटी हो गया। अब मार्केट जो नीचे आएगी वो नीचे जाएगी, नीचे नीचे डाउन 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 जाते जाएगी, तो आपका जो है एसएल बढ़ता जाएगा। आपका रिस्क अब बड़ा हो चुका है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जो है अब पहले अगर पहले 0.02 थी, अब आपने उसको डबल करके 0.04 कर दिया है। तो पहले अगर वो 5 पॉइंट अगर माइनस नीचे की ओर जाती तो आपका $10 ही माइनस होता है, लेकिन अब अगर वही 5 पॉइंट मूवमेंट होगी तो वो $20 आपको ऐसे जाएगा, $20 बढ़ता जाएगा। तो यही होता है एक डिमेरिट, कि अगर आप स्टॉप लॉस अपना फिक्स नहीं करते हो, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है, आप फिर नहीं काट पाते हो। आप $15 अगर आपने फिक्स किया हुआ एक बार में, अगर वो चार्ट पे लगाया हुआ, अगर वो $15 निकल गए तो आप निकल गए, नहीं तो अगर वो $15 का स्टॉप लॉस जैसे ही 20 अगर एक बार हो गया तो आप बिल्कुल उस स्टॉप लॉस को कट नहीं कर पाओगे, ये लिख कर ले लो। इसी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स रखो। स्टॉप लॉस फिक्स रखो, जैसे आप प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक दिन में हमारा कितना $250 का मैक्सिमम, जैसे हमारे चैलेंज अकाउंट में, ठीक है, $250 का हमें डेली डाउन लिमिट मिलता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम $25 में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम $25 का एक दे रहे हैं, $25 का एसएल अगर हम दे रहे हैं, तो इसमें 10 ट्रेड्स हमारे आएंगे, कि हम 10
10 ट्रेड्स में एसएल इतना दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें 10 ट्रेड्स मिलेंगे। अगर इसमें ही अगर आप आधे ट्रेड गलत भी करते हो, ठीक है, आधे ट्रेड गलत करते हो मीन्स 5 ट्रेड आप गलत किए, ठीक है, उसमें आपका लॉस चला गया कितना है, 5 ट्रेड आपकी गलत चले गए, ठीक है। तो 5 ट्रेड आपके जो गलत गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, एसएल गए हैं तो 5 एसएल गए हैं तो उसमें आपका लॉस कितना होगा, और टोटल 125 नेगेटिव, ठीक है, $25 25 आपके एसएल चले गए, ठीक है। अब इसी जगह पे आप अगर 5 प्रॉफिट करते हो, ठीक है, 5 आपका टारगेट आता है, 5 अगर टारगेट आता है तो अगर आप 1:3 ले रहे हो तो 25 × 3 75 हो गए। तो 75 × 5 मल्टीप्लाई करो, आप खुद मल्टीप्लाई करो, कितने हो रहे हैं, 375 हो रहे हैं, ठीक है, 375। मतलब आप ओवरऑल प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, आपका ओवरऑल प्रॉफिट 250 यूएसडी आ रहे हैं। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, आपका आधा ट्रेड गलत हो रहा है, आपका ओनली 50% आपका सक्सेस रेशियो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50% सक्सेस रेशियो। सिर्फ आपको 50% सक्सेस रेशियो चाहिए और आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप हमेशा स्टॉप लॉस को फिक्स रखो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, किसी भी हालत में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब यहीं पे मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपने $25 का एसएल को एक्सटेंड करते हुए लेकर कितने पे चले गए, एक्सटेंड करते हुए एवरेज करते हुए आप कहाँ लेकर चले गए, $100 का आपने 100 का आपने एसएल लास्ट में दिया। तो आपका कितना ट्रेड, आपके कितने ट्रेड, कितने सारे एसएल के चले गए, एक में आपने 4 जहाँ एसएल देता हो आप उसमें एक चले गए। और ऐसा नहीं होता है, जब आप एसएल एक्सटेंड करते हो तो आप एवरेज करते जाते हो, एवरेज करते करते उसमें कब $200, कब वो जो है वो कब $200 बन जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, उसमें आप समझ नहीं पाओगे कि आगे क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब संभव ही नहीं है। इसी वजह से है ये कब बन जाएगा बिल्कुल भी आप गारंटी नहीं ले सकते। इसी वजह से है कि आप हमेशा स्टॉप लॉस को फिक्स रखो, अपना प्रॉफिट को, अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करो, कभी भी अर्ली एग्जिट मत करो, हमेशा 1:3 का फॉलो करो। 1:3 आराम से मिलते हैं, अगर आप अच्छा इस टाइप के सेटअप्स देखोगे तो आराम से मिलते हैं। हमेशा अपना, इसी वजह से कहता हूँ, हमेशा अपना पुट योर एसएल इनटू ट्रेडिंग चार्ट, नोट ऑन योर माइंड, फिक्स योर एसएल एंड बिकम प्रॉफिटेबल। और मैंने भी यहाँ एक एग्जांपल भी दिया कि $25 आप एसएल रखोगे तो आपको 10 ट्रेड करने को मिलेंगे। इसमें आप 5 ट्रेड भी गलत करते हो, 5 ट्रेड सही करते हो तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में $250 रहोगे। लेकिन वही अगर आप स्टॉप लॉस एक्सटेंड करते जाओगे तो $100 $200 के एक एक बार में आपका लॉस जाएगा, तो फिर आप उससे कभी कवर अप कर नहीं पाओगे। आपको सिर्फ 50% सक्सेस रेशियो चाहिए ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनने के लिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में देखो हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और मैं ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो एंड आने वाले कुछ दिनों में मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो भी लाऊंगा कि मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी की क्या रहने वाला। ज़्यादा मैं किसी इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादा किसी हाई फाई टर्म्स का यूज़ नहीं करता हूँ। मैं नॉर्मल चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ और नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ क्राफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसी पे मैं ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ मैं, 50% सक्सेस रेशियो पे वर्क करता हूँ। 50% सक्सेस रेशियो है, उस पर बहुत ही मोर देन इनफ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया अभी, 50% सक्सेस रेशियो में ही आप यहाँ पे 10 ट्रेड्स करोगे, उसमें आपको $250 इजीली आप बना लोगे। तो क्यों इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालना, आप आराम से जब ट्रेड कर सकते हो। तो ये वही कहना चाहता हूँ कि आप फिर से मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजो जिन्होंने नया नया अभी ट्रेडिंग में आए हैं और अभी लॉस कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ भी हमारी वीडियोस शेयर करो कि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा भी एक ये नया चैनल है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें भी एंड कीप सपोर्टिंग एंड सपोर्ट मी। तो थैंक यू।
इतने वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।